उषा के द्वारा दो गीत गाए गए, दोनों में करुणा पर रहता है। पहला गीत भी कारुणिक है और उस अवसर का है जब वनवासी जीवन में जगदम्बा सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में दो जुड़वा बच्चों को, युग्म बच्चों को उन्होंने जन्म दिया था। और जब वे दोनों गर्भ में थे तो भगवान राम के द्वारा रजक के लांछन पर निर्वासन किया गया था और उस निर्वासन में उनको वेदना थी। पहला वनवास 14 वर्ष का था, जिसमें यातनाएं तो थी ही। किशोरावस्था, नवविवाहिता जगदम्बा सीता, 14 वर्ष का वनवास और वनवासी जीवन में अनेक यातनाएं, अनेक परेशानियां, अनेक परिवेश देखने को मिले। और दूसरा कालखंड जब लांछनित रूप में हुआ तो मर्यादा के लिए, लोकाचरण के लिए उन्होंने भी वनवासी जीवन स्वीकार करना ही उचित समझा और वे वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दी गई लक्ष्मण के द्वारा। वहाँ उनका जीवन वेदनामयी था, आशा और विश्वास से परिपूर्ण था। वहीं पर दो बच्चों का जन्म हुआ। दो बच्चों के जन्म के अवसर पर बहुत सारी माताओं की कल्पना होती है कि जन्म के दिन अगर राजा दशरथ होते तो असरफी लुटाते, माता कौशल्या होती तो वे भी बहुत कुछ अन्नदान, धन दान वो करती। सुमित्रा होती, लक्ष्मण होते तो क्या करते। इस प्रकार की कल्पना में जगदम्बा सीता, जो वनदेवी के रूप में आख्यायित है, वह अपने विचार को व्यक्त कर रही है, सोच रही है कि अगर वो सब होते, लेकिन उसी क्षण उनको अनुभव होता है कि मैं तो वनवासी जीवन में हूँ, अयोध्या की कल्पना करना हमारे लिए सार्थक नहीं था। लेकिन कोई क्षण ऐसा होता है, आता है, जब अपने पूर्व जीवन की स्मृतियाँ आती हैं और पूर्व जीवन में जो वैभव रहा है, जो समृद्धियाँ रही हैं, वो समृद्धियों की याद आती है और फिर युग्म पुत्रों का जन्म हुआ है और भगवान राम ज्येष्ठ पुत्र थे, उनसे दो पुत्रों का जन्म हुआ। अनेक वेदनाओं में रहते हुए भी वे कभी कभी अयोध्या के परिवेश में चली जाती हैं। जगदम्बा सीता जो वनदेवी के रूप में जानी जाती है, वो वनदेवी आज भारत के विभिन्न जंगलों में वनदेवी के रूप में पूजी जाती है और उनका सम्मान होता है। लव-कुश को भी सीता का पता नहीं था क्योंकि वह वनदेवी ही समझते थे। इसको महाकवि भवभूति ने अपने उत्तर रामचरितम में करुणा का रूप दिया है। यह भी कहा है कि करुण रस ही प्रधान है, अकरुण रस ही श्रेष्ठ है। करुणा की धारा में उली जगदम्बा सीता का वनवासी जीवन प्रारंभ में और दूसरा अपने अंत तक का वनवासी जीवन उनको बिताना पड़ा। समाज के आदर्श के लिए, समाज की प्रेरणा के लिए, समाज के लोकोत्तर विकास के लिए, उन्नयन के लिए और यह संकल्प साधना में वह निरंतर उद्यत रहे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लव-कुश के द्वारा पकड़ लिया जाना, हनुमान जी को निरुद्ध करके पेड़ में बांध दिया जाना और फिर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पुत्रों से युद्ध करना बारी बारी और फिर उनको पराजित होकर के जाना। फिर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न
युद्ध करना और उसमें उनको पराजित होकर के जाना, अंत में भगवान राम का आना और धनुष बाण रखना, प्रत्यंचा कसना। यह स्मृति जो लोकोत्तर जीवन है उसको प्रेरित करती है। जगदम्बा सीता जो वन देवी के रूप में हैं, वे सब कुछ भूल करके किसी क्षण अयोध्या में ही अपनी उपस्थिति समझती हैं और राजा दशरथ, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, इन सब को याद करती हैं और अपने भावों को व्यक्त करती हैं। यह गीत उषा के द्वारा गाया गया है जो सहज और स्वाभाविक है और वह स्वयं इस वेदना को व्यक्त कर रहे हैं। उनके दोनों के पालन में आश्रम में उपस्थित रहने वाली और भी देवियां हैं जिन्होंने उनके पालन में सहयोग किया था। दूसरा गीत है जत्सार का। जत्सार जीवन की धारा है, जत्सार वेदना है, जत्सार अश्रुओं का प्रवाह है। जत्सार में जात के पीसते समय जो गीत बहुएं गाती हैं, उस गीत में वो अपनी वेदना को व्यक्त करती हैं और ऐसी वेदना कि जो एक मन रोज उठती है, सुखाती है, फिर पीसती है और फिर रोटी बनाती है, सबको खिलाती है और अंत में केवल एक रोटी बच जाती है, उसमें भी कुकुर और बिलार का अंश ही रहता है। इस प्रकार का त्याग करने वाली जो माताएं हैं वह पुनीता होती हैं और पुनीता रामानंद के अनुसार, कवि गमार के अनुसार वह पुनीता होती हैं और पुनीता पूरे संयुक्त परिवार को पालती है। इस प्रकार की भावना जत्सार गीत में वेदना को चरम सीमा पर पहुंचाता है, आह्लादित करता है। उसमें वह सारी बातें अपने भाई से, भैया से कहती है, इनको मत बताइएगा, इनको बता दीजिएगा। वे रोएंगे, वे बिलखेंगे, वो विषाद में जाएंगे। फिर भाभी को मत बताना क्योंकि वह लांछित करेंगी। झगड़े के समय, विवाद के समय वह इसको स्मरण करा देंगी, उसमें अपमान महसूस होगा। इस प्रकार जत्सार में जितने भी जत्सार के गीत हैं, उसमें जो वेदना है नवविवाहिता की, उसका जो कार्य है, उसका जो श्रम है, परिश्रम है, त्याग है, अनुदान है, परिवार के लिए, समाज के लिए और पोषण के लिए, वह जत्सार में व्यक्त होता है। और जत्सार में जो पीड़ा उसकी है वो उसी के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करती है। उषा ने उसका स्वरूप एकदम प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किया है। दोनों गीतों की अलग अलग कोटियां हैं। एक में जो वेदना है, दूसरे की जो वेदना है वो अपने श्रम, अपने त्याग, अपने परिश्रम का है। पहले में जो वेदना है वह वेदना अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर खर्च करने का है, उपहार देने का है। और ये प्रत्येक महिला में एक भाव होता है, एक बोध होता है और वह आवश्यकता अनुसार इसकी कामना भी करती है। इसी प्रकार जत्सार में भाई से अपनी व्यथा को कहना और व्यक्त करना और ये बताना कि जिन्होंने विवाह रचाया, लगाया, उनसे बता देना, क्योंकि वह महसूस करेंगे कि हमने कहाँ विवाह करा दिया है। तो जो भी वेदना है, दोनों गीतों में वेदना है। एक में करुणा का स्वाभाविक रूप है, दूसरे में करुणा का विस्तार है।
वेदना दोनों में है, करुणा दोनों में है, दोनों के रूप भिन्न हैं। एक जगदम्बा सीता से संबंधित है और जो सीता पुनीता के रूप में है, घर घर में पूरे परिवार का पालन करती है, पोषण करती है, उस पुनीता के संबंध में है जो माता जगदम्बा सीता का ही रूप होती है, श्रद्धा का रूप होती है। इसीलिए कहा गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग बर्तन में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के समतल में। तो श्रद्धा दो शब्दों से बनता है, आदर और प्रेम। जहाँ पर प्रेम आदर समाप्त होता है और प्रेम में अनुरक्त होता है, विलीन होता है, वही प्रेम श्रद्धा हो जाता है। श्रद्धा के अंतर्गत कोई भाव रह नहीं जाता, यानी दो भाव विचार नहीं रह पाते हैं, एक में दूसरा समर्पित हो जाता है। यह समर्पण ही श्रद्धा कहलाती है। भगवान के प्रति जब श्रद्धा होती है, प्रेम रहता है, फिर उनकी प्रतिमा के सामने जब हम जाते हैं तो यह आदर और प्रेम दोनों संयुक्त होकर के श्रद्धा में परिवर्तित हो जाते हैं। माता पिता के प्रति अपनी परंपरा में यह आदर्श बताया गया है कि माता पिता च भगवान एतौ में दैवतम परम। माता पिता दोनों देवता के समान होते हैं। इस प्रकार माता पिता के प्रति आदर का भाव जब प्रेम में विलीन हो जाता है तो श्रद्धा होती है, श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा कोई अन्य शब्द को बीच में नहीं लाती, समर्पित हो जाना ही श्रद्धा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए उषा के द्वारा गाए गए गीतों के आख्यान के संबंध में जो कुछ भी हमने विचार व्यक्त किया वह विचार सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वजनिक है, सार्वदेशिक है।